एक सुंदर पहाड़ी इलाके में जानवरों का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अनमालपुर। यहाँ सारे जानवर इंसानों की तरह रहते थे, दुकानें चलाते, स्कूल जाते और एक दूसरे की मदद करते। इस गांव में एक भालू था जिसका नाम था भोलू। भोलू की एक बेकरी थी, भोलू बेकर्स, जहाँ वो स्वादिष्ट केक, पेस्ट्री और बिस्किट बनाता था। उसकी बेकरी पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन एक बात और मशहूर थी, भोलू का बड़ा दिल और दयालु स्वभाव। भोलू कभी किसी भूखे को बिना कुछ खिलाए नहीं जाने देता था। चाहे सामने एक गरीब खरगोश हो या कोई बूढ़ा कछुआ, भोलू सबकी मदद करता। एक दिन गांव में एक नया जानवर आया, चीकू लोमड़ी। वो शहरी अंदाज में रहने वाली चालाक लोमड़ी थी। उसने गांव में एक महंगी कैफे खोली, चीकू कैफे। चीकू को भोलू का दयालु स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो सोचने लगी, ये भालू तो अपना मुनाफा बांट रहा है, मैं तो पैसे कमाने आई हूं, दया दिखाने नहीं। धीरे धीरे चीकू ने गांव वालों को अपनी कैफे की ओर आकर्षित करना शुरू किया, लेकिन उसके यहाँ कीमतें बहुत ज्यादा थीं और व्यवहार बहुत रूखा। जो ग्राहक पैसे नहीं दे पाते थे, उन्हें वह बाहर निकाल देती थी। फिर एक दिन गांव में एक भारी तूफान आया, बिजली गुल हो गई, रास्ते बंद हो गए और कई जानवरों के घर टूट गए। लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। चीकू कैफे को ताले लगाकर भाग गई। मैं रिस्क नहीं ले सकती, उसने कहा। पर भोलू वहीं रहा। उसने अपनी बेकरी के दरवाजे खोल दिए और कहा, जो भूखा है आए और खा ले, यहाँ पैसे नहीं प्यार चलता है। उसने दिन रात रुककर खाना बनाया, गांव के बच्चों को बिस्किट खिलाए और बूढ़ों को गर्म चाय दी। कछुआ दादाजी तो रो पड़े, भोलू बेटा, तूने तो इंसानों से भी ज्यादा इंसानियत दिखाई। तूफान के बाद जब हालात सामान्य हुए, गांव वालों ने मिलकर भोलू को दयालु नागरिक पुरस्कार दिया। सबने चीकू से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि अब सब समझ गए थे, पैसा जरूरी है लेकिन दया सबसे बड़ी पूंजी है। चीकू को भी पछतावा हुआ। वह भोलू के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो भोलू, मैं सीख गई हूं कि सच्चा सम्मान और खुशी दूसरों की मदद से मिलती है। भोलू मुस्कुराया और बोला, दया बांटने से कभी कम नहीं होती चीकू। चलो अब मिलकर बेकरी और कैफे चलाते हैं, सबके लिए।